अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। दोस्तों नमस्कार, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना चैनल से। जिस प्रकार से देहरादून में सहकारी बैंक घोटाला सामने आ रहा है, ये लोग विरोध कर रहे हैं और इनसे पूछते हैं क्या हुआ इनके साथ जो ये सड़कों पर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख है। क्या मामला हुआ है जिसके लिए आपको गांधी पार्क के सामने आना मैं पड़ा? उधम सिंह नगर जिला सहकारी बैंक से हूँ। पूर्व में जितने भी संविदा कर्मी लगे हुए थे, जो 10 साल से 15 साल से कोई 8 साल से कार्यरत था, उनको हटा दिया गया। उन्हें अनुभव के अंक नहीं दिए गए। इन्होंने ये भर्ती जो की है उसमें सभी भाई, किसी के संबंधी, कुल भर्ती का 90% जो है कोई किसी का भाई है, किसी का भतीजा है। बैंक के कर्मचारी जो हैं, अधिकारी हैं, सब अपने रिश्तेदारों को भर लिया गया है। पूरी की पूरी भर्ती में क्या कहते हैं, भाई भतीजा बात चला तो है। कहीं ना कहीं घोटाले की आग जो है देहरादून में फैलती जा रही है। कहीं पर कोई घोटाला, कहीं पर कोई घोटाला सामने आता जा रहा है। एक तरफ से नर्सिंग वालों ने, दूसरी तरफ से एलटी वालों ने, कोरोना योद्धाओं ने, कहीं ना कहीं सरकार गिरती नजर आ रही है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक है, बीजेपी के मंत्री है, बीजेपी के मुख्यमंत्री है, फिर भी ये आग जो है इतनी फैलती जा रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। तो ये क्या मामला था जो सहकारी बैंक में घोटाला हुआ है? सहकारी बैंक में जो ये 48 पदों पे उधम सिंह नगर में जो भर्ती हुई है, इसके पूरे धांधली प्रकरण द्वारा भर्ती हुई है। ये पद अधिकारी और अधिकारी द्वारा भर्ती धांधली से हुई है और इन्होंने अपने चहीतों को ही नौकरी दी है। इसके पूरे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। जो जांच कर रहे हैं नीरज बेलवाल जी, उनको एविडेंस देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके नाम, रोल नंबर लिखकर हमने दिए हैं। उन व्यक्तियों का फिजिकल हुआ ही नहीं उन व्यक्तियों का, तब भी उनको भर्ती ले लिया गया। कैसे भर्ती ले लिया गया? तो बहुत बड़ा मामला बता रहे हैं। क्या नाम बताया बैंक के मैनेजर का? नीरज जी, नीरज बेलवाल जी जो जांच कर रहे हैं। सहकारिता विभाग ने उन्हें जांच करने का अध्यक्ष बनाया है, नीरज बेलवाल जी को जांच कमेटी का अध्यक्ष। तो जिस प्रकार से ये लोग मामला बता रहे हैं, बहुत उलझा हुआ मामला है। कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं रिश्वत का मामला सामने आ रहा है। ये युवा लोग बैठे हैं। कोई और बोलने वाला आप में से? क्या नाम है भाई जी आपका? तो संजय जी, क्या मतलब कैसे आपके सामने आए ये मामला? आपको कैसे पता चला और आपको निकाल दिया गया? ऐसा कैसे हो गया? सर अभी निकाला नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेटर बना रखा उन्होंने। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि बैंक को बाहर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? तो मंत्री जी, जिस प्रकार से धन सिंह रावत जी मंत्री जी हैं, आपने वहाँ जाके शिकायत की सहकारिता बैंक? हमने लेटर पहुँचा रखे सर वहाँ पे। मंत्री कुछ दे रखे शिकायत लेटर में सबको। तो क्या कहा उन्होंने इस बारे में? अभी जवाब नहीं आया सर, अभी जाँच चल रही सर अभी। तो जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आके बैठ गए हैं धरने पर, आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार? देखिए, हमारी मांगे निष्पक्ष जांच की है। जो भी आपने भर्ती कर लिए हैं धांधली प्रकरण में, जिस तरीके से साक्ष्य जिनके, उनके खिलाफ कार्रवाई अब तक क्यों सुनिश्चित नहीं की गई? 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका फिजिकल आपके पास नहीं है। आपने हमें प्रोजेक्टर पे वीडियो दिखाई, नहीं मिले उनके कोई भी साक्ष्य, तो उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्हें वेतन भी दिया जा रहा है। क्यों उत्तराखंड की भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा? बिल्कुल ये अनुचित है। और किस प्रकार से एक विशेष क्षेत्र से आपने 90% व्यक्तियों को भर्ती कर लिया गया, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इसे। मैडम, आप भी सहकारिता बैंक में हैं? बिल्कुल सर, मैं जिला सहकारी बैंक देहरादून से हूँ और हम लोग 10 से 15 साल से ये लोग सारे कर्मचारी जो हैं आ रखे हैं, आज यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। इसी वजह से बैठे हुए हैं। और जो है माननीय रजिस्ट्रार महोदय का कहना है कि बैंक पे बाहर पड़ रहा है। बाहर क्यों पड़ रहा है? बाहर इसलिए पड़ रहा है, हम लोगों की सैलरी तो जितनी एक जने की सैलरी उतनी हम 3 जनों को सैलरी मिल रही है। न्यूनतम वेतन पे हम लोग काम कर रहे हैं। 15 साल से आप बताइए, हम काम कर रहे हैं और फल कोई आके लेके बाहर का चला जाएगा तो हमें बुरा लगेगा? नहीं लगेगा? तो कहीं ना कहीं सहकारिता बैंक वाले कहीं ना कहीं इन लोगों को बाहर करना चाह रहे हैं और घोटाले की आंच जो है यहाँ भी सामने आ रही है। मैं भी चाहूँगा मुख्यमंत्री धन सिंह रावत जी से, मंत्री धन सिंह रावत जी से और मुख्यमंत्री धामी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप इन लोगों की बात सुने, कहीं ना कहीं कार्रवाई करवाएं। धन सिंह रावत जी मंत्री हैं सहकारिता के, तो कहीं ना कहीं उनको इस घोटाले पर पर्दा उठाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इनकी निष्पक्ष जाँच करवानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये लोग बहुत परेशान हैं।
तो जिस प्रकार से आपके साथ ये हुआ, आप लोग अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं? देखिए, शोषित महसूस कर रहे हैं और हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास अगर 15 लाख, 10 लाख, 18 लाख नहीं है तो हम भर्ती नहीं होंगे। क्या हमारी योग्यता का आधार यहीं तक सीमित रह गया? क्या एक ये हाकम सिंह जैसे यही लोग चलाएंगे भर्ती प्रकरण को? इस सहकारिता विभाग में हजारों हाकम सिंह निकल के आएंगे अगर क्या कहते हैं इसकी जांच निष्पक्षता से हो जाती है तो आपके पास कुछ सबूत हैं इस मामले में? अच्छे, हमने श्री नीरज बेलवाल जी संयुक्त निबंधक सहकारिता को सौंप दिए हैं, जिन्होंने ऑन कैमरा फ्रंट आके एक व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने कहा है क्या कहते हैं उन्होंने रिश्वत दी है जीएम भंडारी जी को। ठीक है, उनके खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कहीं ना कहीं आवाज़ हमारी दबाई जा रही है। हम देहरादून की भूमि से कहना चाहेंगे क्या कहते हैं हमारी आवाज़ नहीं दब सकती किसी भी। जीएम भंडारी जी कौन है? ये जीएम मनोहर सिंह भंडारी। जीएम भंडारी मनोहर सिंह भंडारी हैं, जो उधम सिंह नगर के जीएम रह चुके थे। अब उनका ट्रांसफ़र हो गया है। उनके बाद जो आए हैं जीएम एक राम, उन पर क्या कि रिश्वत लेने का आरोप लगा है? उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। ऑन कैमरा आगे व्यक्ति ने आरोप लगाया है उन पर। ऑन कैमरा क्या नाम था उस व्यक्ति का? उस व्यक्ति का नाम सतीश था। पूर्व सैनिक। तो जिस प्रकार से सहकारिता बैंक वाले कहीं ना कहीं पर्दे पर पर्दा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं घोटाले का, बहुत बड़ी अपने आप में बात है। कहीं ना कहीं ये युवा जो शोषित हैं ये भी है हमारे साथ। आप आगे आइए, जो बोलना चाहता है आगे आइए, आगे आइए, जो पूरी बात बता सके। क्या लगता है आपको जो मामला हुआ? सर हुआ क्या है, ये वर्ग 4 में जो भर्ती हुई थी उसमें पूर्ण रूप से धांधली हुई है। ठीक है सर, उसी के चक्कर में हम यहाँ पे आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसी उपलक्ष्य में कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले ये है सर कि जो भर्तियाँ हुई है इसमें पूर्ण, देखिए सर एक सीधी सी बात है, जब बैंक में पहले से ही 40 कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सर पहले तो मेरी समझ से बाहर है कि भर्ती निकालने का क्या होगा। चलो आपने निकाल भी दी तो सबसे पहले, और जब फॉर्म विज्ञप्ति निकली थी उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो भी कर्मचारी बैंक में लगा हुआ है उसको उसके एक्सपीरियंस के नंबर दिए जाएंगे, जो कि हम लोग को नहीं दिया और वहीं पे हमारे साथ खेल हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम भी पत्रकार हैं और पत्रकार का फ़र्ज़ है कि समाज में जो गलत हो रहा है उसको सामने लाया जाए। इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, परंतु जो व्यक्ति ये सहकारिता वाले हैं ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इनके साथ शोषण हुआ है, तभी ये लोग गांधी पार्क के सामने आके बैठे हैं। जिस प्रकार से कुछ अधिकारियों के नाम लिए गए हैं या किसी रिश्वत के लिए किसी अधिकारी का नाम लिया जा रहा है, ये लोग ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मनोहर सिंह भंडारी जो जीएम है, उनके बाद एक जीएम की और यहाँ ट्रांसफ़र हुआ उधम सिंह नगर में, उनका नाम है रामावत जी। उन्होंने अपने बेटे को भी भर्ती करवा दिया पूर्ण धांधली प्रकरण द्वारा। इसीलिए उन्होंने भर्ती में जो भी धांधली हुई उनके द्वारा होती रही धांधली। जब जांच आई तो उन्हें उठा के दूसरे जिले भेज दिया। अरे नए जीएम को क्या पता कि भर्ती में क्या हुआ है, उनसे पूछिए जो चले गए अधिकारी। तो बहुत इस बात में कोई जिस प्रकार से ये लोग पूरा साक्ष्य दे रहे हैं, बता रहे हैं हमारे पास सबूत हैं और सबूतों के आधार पे ये लोग बात करने आए हैं। गांधी पार्क के सामने ये धरने पर बैठे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इस जो प्रकरण पे पूरी जांच जो है निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं जो है आपको लगता है कि किस माध्यम से जाँच होनी चाहिए? देखिए, इसकी सहकारिता विभाग की जांच जो है इसमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि जांच सीबीआई के माध्यम से ही होनी चाहिए इसकी, क्योंकि इसमें जो है राज्य सरकार में जो एक मंत्री हैं, अधिकारी हैं जो कार्यरत हैं, इनकी संलिप्तता यूके SSS से भी ज़्यादा है इनकी। तो आप किस मंत्री से मिले जाके? देखिए, हम किसी मंत्री से या पूर्व में हम लिख के, हमारे जितने भी अभ्यर्थी थे, शोषित अभ्यर्थी हैं, पूर्व में लिखित में एप्लीकेशन दे दिए गए, साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए। संयुक्त निबंधक जो जांच टीम के सदस्य हैं उन्हें भी क्या कहते हैं हमने साक्ष्य दे दिए गए। तब भी 3 व्यक्ति ऐसे जिन्होंने फिजिकल नहीं दिया वो सीधे भर्ती कर लिए गए। इंटरव्यू के नाम पे आपने जो भर्ती का आधार बनाया था, हाई स्कूल की मार्कशीट के जो अंक बनाए थे, अनुभव के अंक बनाए थे, प्रथम श्रेणी पे आपने 15 अंक दिए थे, उन्हें इंटरव्यू के नाम पे जो 3rd डिवीजन विद गिरस पास हैं उन्हें 10 अंक दे दिए गए हैं। और बाकी व्यक्ति जो क्या कहते हैं 75%, 80% वाले हम जैसे अभ्यर्थी, हमें 1 अंक किसी को दे रखा, किसी को 2। लिस्ट आपने ये देखिए, रोल नंबर किस प्रकार से दिए गए भ्रमित करने के लिए हमें। तो ये सब क्या कहते हैं कहीं ना कहीं हम
जांच को दबाया जा रहा है और निष्पक्षता नहीं हो तो रही। मेरे इनका जो कहना साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिस मामले में इनको जो है ये गांधी पार्क के सामने आके बैठे हैं, बहुत बड़ी बात आ गई है सामने। घोटाले की आज जो है सामने आ रही है, चाहे यूके SSSC हो, चाहे कहीं भी घोटाला हो, ये लोग CBI की मांग कर रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं CBI की मांग होनी चाहिए, इससे कम ये मांग नहीं रहे हैं। पूरे उत्तराखंड से मांग उठ रही है CBI जांच की। इसके पीछे का भी एक कारण है, अगर आप निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे तो हम आपके ही जो विभागीय जांच करा लीजिए, आप कुछ भी करा लीजिए, हमने आपको साक्ष्य दे दिए, आप एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं उनसे, जो क्या कहते हैं वीडियो में आपके पास कोई साक्ष्य, उनके पास साक्ष्य नहीं था फिजिकल का, जिन्होंने फिजिकल नहीं दिया, आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? आप स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। आप में से कोई और बोलना चाह रहा है? अगर आगे आए, सामने आए, बोले। उत्तरकाशी वाले कौन है, बोलिए। जिस प्रकार से घोटाले की आंच सामने आती जा रही है, कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, CBI की मांग कर रहे हैं। क्या मैडम आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने खुद लिखित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर मैंने पोस्ट किया है, माननीय धन सिंह रावत जी को भी मैंने लेटर पोस्ट किया है, और मैं खुद उनके निवास स्थान पे भी जाती हूँ तो वहाँ वो हमें कभी भी नहीं मिले, आज तक कभी मिले ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है ना मिलने की बात भी कही जा रही है, परंतु ये लोग कह रहे हैं कि CBI की जांच की जाए और जो है आगे और भी साक्ष्य जिस प्रकार से मिलेंगे सरकार को, तो आगे CBI की जांच होगी तभी इस पे पर्दा उठ सकता है। क्या लगता है आपको? देखिए CBI की जांच होना अत्यंत आवश्यक है इस समय, क्योंकि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप 90% आपने क्या कहते हैं, आप देहरादून की लिस्ट देख लीजिए उठाकर, उधम सिंह नगर की देख लीजिए, पूरा क्या कहते हैं आपने जो चयनित अभ्यर्थी हैं, कोई किसी बैंक के कोई शाखा प्रबंधक है उसका भांजा, किसी का कोई भतीजा, सब रिश्तेदार भर दिए। पूरे बैंक का जो 90% सब अपने सगे संबंधियों को भर दिया गया। तो इसमें कोई मतलब आपके द्वारा परीक्षा दी जाती है या ऐसी सिलेक्शन होता है सरकार के द्वारा? सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू के माध्यम से इन्होंने लिया, हाई स्कूल की मार्कशीट को आधार बनाया, अनुभव को बनाया, बैंक में पूर्व जो संविदा कर्मी थे, और जो रियलिटी जो है एक्चुअल में जो सिलेक्शन हुआ वो पूछा गया आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं, मतलब आपकी क्या हैसियत है, क्या आप देने योग्य हैं? नहीं है, हमारे पास नहीं है भैया पैसा देने के लिए इतना कि 10 लाख 15 लाख 18 लाख रुपए दें वर्ग 4 के लिए। बहुत बड़ी बात है, इल्ज़ाम लग रहा है कहीं ना कहीं ये लोग आए हैं, शोषण हुआ है इनका, इनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना चैनल से। नारे लगाया। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम अपना